नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। आज एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, टॉपिक भी नहीं है दोस्त, ये पढ़ाई का नहीं, एक डिस्कस करना चाहता हूँ। वाई वी आर नॉट एबल टू गेट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। चाहे आपने किसी टाइम पे एनडीए की तैयारी की हो, चाहे किसी टाइम पे आपने टारगेट किया हो कि मैं जेई का पेपर पार करूँगा या मैं आईएएस बनूँगा। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम where we are lacking behind? In that aspect I am going to discuss with you people. The major part, बहुत सारा एस्पिरेंट को आप सभी ने सुना होगा, सबसे बड़ी ज़रूरत अगर किसी भी तैयारी की है तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन की। वो आप सभी समझते भी होंगे, क्योंकि जब सेल्फ डिसिप्लिन होगा आपकी तैयारी बिल्कुल सही होगी, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे और पढ़ पाओगे। इन्हीं बातों पर आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। I can say the ways through which you can आप अपने ऊपर एक सेल्फ डिसिप्लिन रख पाएँ। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पिछले 6-7 दिन से आई कांट नेम अ पर्सन, ही हैड बीन हेयर विद मी, और बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने मिली कि यार वो मैं क्या क्या चीज़ें अपने अंदर ला सकता हूँ उनसे। अक्सर मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें होती हैं कि मैं ये चीज़ बेटर करूँ, ये चीज़ बेटर करूँ, सो दैट पीपल डू इट। बट वो सच में देखी चीज़ें जो हमें ज़रूरत है हर एक बंदे को, जिसको भी एक टारगेट करना है। आप सभी लोग जो मेरे यहाँ पर चैनल पर हैं, मोस्टली यू पीपल आर दोज हु आर टारगेटिंग दिस टू बी एन ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस, राइट। सो उन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करें। कुछ सिविल सर्विसेज वाले भी होंगे। Number one thing which we need to discuss is start by doing a life audit. एक बारी बैठ के अपने आप की लाइफ के बारे सोचिए, आप क्या चाहते हैं आने वाले टाइम पे। जो चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं हमारे लिए। आप सभी मोस्टली यू वांट टू बी एन ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस। ट्राई टू विजुअलाइज इट। विजुअलाइज करिए क्या क्या उनको देखकर आपको मिलता है। नंबर वन थिंग विच यू विल फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल फिटनेस। ये आप सभी एग्री करते होंगे। ट्रेनिंग में या कहीं पे भी बच्चा बहुत ही बच्चा, इन द सेंस द ऑफिसर, नॉट बच्चा, दे आर वेरी फिजिकली फिट, कॉन्फिडेंट, फ्लुएंट इंग्लिश। चाहिए आपको बुरा लगे कि यार मैं हिंदी, आपको ये चीज़ें दिख रही हैं उनमें। एंड द वे दे थिंक, their approach towards everything very optimistic, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और प्रॉपर किल करने वाली सोच, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ऑडिट करना आपको अपने अंदर भी ज़रूरी है जब आप तैयारी कर रहे हो कि क्या ऐसी क्वालिटीज़ मेरे में हैं, क्या मैं ऐसी चीज़ें करना शुरू करूं ताकि ये चीज़ें अचीव हो सकें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑडिट फर्स्ट ऑफ ऑल योर थिंग्स एंड ट्राई टू मेक द थिंग्स अकॉर्डिंगली। दूसरा एक चीज़ और बात करेंगे जी, सेट रिमाइंडर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यार अपने साथ, मेरा जो स्टाफ है वो भी नहीं ये चीज़ करता, और मेरे को भी अब स्लोली स्लोली रियलाइज होना शुरू हुआ। मे बी दिस इज़ नॉट क्लियरली विजिबल। सेट रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स क्या है दोस्त, हम लोग ना जब भी कोई चीज़ करना चाहते हैं, अगले दिन को पहले प्लान करिए कि कल को क्या क्या मेरे को करना है। 90% लोग नहीं करते, ये 90 क्या 99% जो अचीवर्स नहीं हैं। छोटी कॉपी रखिए, अगर आप पेन से कन्वीनियंट है मोबाइल पे रिमाइंडर्स रखिए कि यार मेरे को कल ये चीज़ें करनी है। आप अक्सर पढ़ाई तो कर रहे हो बट आपको नहीं पता कल को क्या चीज़ पढ़नी है, क्या मैंने फोकस करना, कैसे। एक प्लान और उसके ऊपर रिमाइंडर्स हर चीज़ के, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग ना बहुत जल्दी किसी की बातों में आके, हम फिल्म पढ़ना था, फिल्म देखने चले गए क्योंकि 2 घंटे बीच में ऐसे ही, क्योंकि कोई टारगेट ही नहीं था। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में कि आपके पास रिमाइंडर्स हों, आप उस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ विद दिस पार्ट, राइट। अनदर पॉइंट, क्योंकि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई नहीं चल रही। आपकी लाइफ में खाना भी खाना है, मेरे को एक्सरसाइज भी करनी, मेरे को पढ़ना भी, और पढ़ने में भी आगे 10 चीज़ें हैं। तो रिमाइंडर होंगे तो एक सही स्ट्रेटजी वाइज पढ़ेंगे।
तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ एम्ब्रेस चैलेंजेस। एम्ब्रेस चैलेंजेस का मतलब क्या है जी? याद रखिएगा, कोई भी अगर बहुत सक्सेसफुल बंदा ना, उसने स्ट्रगल किया, तो आपको भी ये चीज़ याद रखनी, चैलेंजेस मीन्स यू हैव टू एम्ब्रेस दिस स्ट्रगल, ट्राई टू वर्क अकॉर्डिंगली। आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती, मेरी वोकैब नहीं स्ट्रॉन्ग, ये नहीं कि मैं उससे भागूं, उसको एम्ब्रेस कीजिए। एम्ब्रेस का मतलब उसको अपने पास रखिए, अपने पास अपनाइए और उसको ओवरकम कीजिए। ये मैं बार बार कहता रहूँगा यही चीज़। अगर मैथ्स नहीं आता, मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स छोड़ दो। आपको भी पता, आपकी एफकेट की भी एंट्री है, आपको यहाँ पर भी। मैंने जितने देखे ना जो भागे हैं, वो कभी क्वालिफाई नहीं किए, और जिन्होंने एज अ चैलेंज लेके उसको ओवरकम किया, वो हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। मैंने अपने जितनी सिलेक्शंस देखी है, मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल आर दोज हु हैव एम्ब्रेस दिस चैलेंज। उनको स्ट्रगल में मज़ा लेना शुरू किया। ये आपकी पूरी ज़िंदगी में चलने हैं स्ट्रगल जी, तो बेटर है उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करिए, ना कि हम उससे भागते रहें हमेशा। जब तक भागते रहोगे तब तक इनसिक्योर रहोगे, कभी भी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं होगी। तो यू नीड टू एम्ब्रेस द चैलेंजेस। और अगर चैलेंज है ना लाइफ में, तो खुशकिस्मत समझिए कि आपके पास कुछ है स्ट्रगल करने को। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई दीज चैलेंजेस। अपने क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसको मेरे को मोटिवेट करना, मैं मोटा हूँ, इसको मेरे को चैलेंज को ओवरकम करना, आई हैव टू रन। ये चीज़ें जब आप लाओगे ना यार, इट्स ऑल इन योर ब्रेन। इफ़ यू डू इट, यू विल बी एबल टू ओवरकम इट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेसिकली टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है और स्पिरिचुअल हेल्थ भी ज़रूरी है। इन पे भी बात करना चाहूँगा। हेल्थ का मतलब ये है कि दोस्त, आप ज़रूर अपने आप को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, एक्सरसाइज करिए, कम से कम गेम खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए, कोई भी ऐसी गेम खेलिए जिसमें आपको 1 घंटा लगे, और मज़े से खेलिए, ताकि आपको एक कोऑर्डिनेशन बने, एक साथ में घुल मिल सके। दैट विल डेफिनेटली मेक योर थिंग्स बेटर। मन खुलता है। एक दूसरा फिजिकल साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसे, मेंटल हेल्थ जिसको कहते हैं। मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ हमें देखना दोस्त, कुछ अच्छे गाने भी सुनिए, चाहे कोशिश कीजिएगा अपना टाइम कुछ अपने साथ बिताएं मेडिटेशन करके, उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होती है। क्योंकि जब आप ये टारगेट्स रखते हो ना कहीं आप अंदर से बहुत ज़्यादा बुझना भी शुरू करोगे, क्योंकि आप वो चीज़ें अपने आप में डिसिप्लिन लाने की कर रहे हो। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ प्रैक्टिस मेडिटेशन, दैट इज़ आई हैव कवर्ड। क्योंकि मेंटल हेल्थ और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हैं। और मेंटल हेल्थ का मतलब आप शायद समझ गए हो कि यार अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रखने के लिए हमें थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहिए। ध्यान लगाइए, और ध्यान से क्या होता है, आपका स्ट्रेस आउट बर्स्ट होता है। ये चीज़ें ये ज़रूरी हैं दोस्त, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, फिज़िकल हेल्थ भी ज़रूरी है, दोनों आपस में रिलेट करती हैं। हम अक्सर फिज़िकल हेल्थ की बात करते, मेंटल हेल्थ की बात ही नहीं करते। ये भी बहुत ज़रूरी है जी। आखिरी पॉइंट है जी अपना, बिल्ड न्यू हैबिट, नई आदतें। आप नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो, कुछ ना कुछ आपको दिखेगा कोई क्या क्या वीकनेसेस है हर एक इंसान में। चाहे बहुत आर्मी फैमिली से बिलोंग करते तो भी तुम्हारी कुछ आदतें होंगी जो तुम्हें हैबिट क्रिएट करनी पड़ेंगी। दीज कैन बी योर डायरी राइटिंग, दीज कैन बी योर न्यूज़पेपर रीडिंग, राइट। कुछ ना कुछ आप जब ये करते जाओगे ना, तो दोस्त एक बैलेंस्ड आता अपना माइंडसेट। ये जो मेडिटेशन है या जो मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ फिर से उस पर, तो आप किताबें भी पढ़ोगे ना, अखबार भी पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं मेंटल बैलेंस आता है। यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, यू लॉजिकली समझ आता है, तो वो मेंटल हेल्थ अच्छी लगता है। सिर्फ 24 घंटे यही किताबें पढ़नी है, नो डाउट हमें पेपर पार करना है, पर कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है जी। अब आती है एक आखिरी पॉइंट। ये तो 6 पॉइंट्स जो मैंने लिखे शायद आपको क्लियर भी ना हो, दिख नहीं रहे होंगे विजिबल, देखिएगा ज़रूर, इन पे फोकस ज़रूर करिए।
Last point which I want to make you understand, there is a difference between motivation and discipline. मोटिवेशन है, आपको बाहर से मोटिवेट किया जा रहा है, उसका इफेक्ट कुछ टाइम तक रहेगा, याद रखिए, होता मोटिवेशन ही है, बट ये मैं कहूँगा कि सबसेट है डिसिप्लिन का। अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ जीना शुरू कर दोगे ना, ये एक मेरा टाइम शेड्यूल है, ये डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। तो दोस्त याद रखिएगा, डिसिप्लिन्ड वे में करोगे तो मोटिवेशन भी अपने आप आती है। यू डोंट नीड एन आउटसाइड मोटिवेशन, you need from inside, and that discipline definitely works on you. डिसिप्लिन होगा तो हैबिट्स अच्छी बनेंगी। ये बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में लाना, अपनी ज़िंदगी में। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन लाना शुरू कर दिए, भी एक डेडिकेटेड वे में चीज़ें कर रहे हो, हम स्कूल में यही चीज़ें सीखने के लिए बच्चा जाता है कि एक डिसिप्लिन वे में सीखे क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है। और ये डिफेंस फोर्सेस को एक ही चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। अपनी पढ़ाई में, अपने खेल कूद में, हर चीज़ में आपको डिसिप्लिन वे में चलना है। डोंट स्टार्ट, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सीरियसली, सिंसियरली चीज़ों को लेना शुरू करिए। हमारा शुरू से कई बार जो मैंने एस्पिरेंट्स में देखा, दे आर नॉट मच सिंसियर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू। टाइम पास चल रहा है, कभी बातें, कभी कुछ। लेट्स बी वेरी डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन। ये चीज़ आपकी हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव कर देगी और बढ़िया कर देगी, ट्रस्ट मी। तो ये था आज का मैसेज, हाउ टू, आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर। ये चीज़ें आपको यार सच में चाहिए अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हैं, आप अपने चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। यू नीड टू हैव दीज थिंग्स, राइट। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।